हेलो दोस्तों, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट मिसलेनियस जीके लुसेंट मिसलेनियस के बारे में। देखिए, इससे पिछले वीडियो में पार्ट 3 आ गया है, पार्ट 3 हो गया है, पार्ट ये 4 है। ठीक है, इसमें उस पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे देश में राष्ट्रीय चिन्ह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, और विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, ये सब हो गया, डिस्कस कर लिए थे। आप इस वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज बात करेंगे हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, मानचित्र की रेखा हो गया, और प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां हो गया, विभिन्न देशों के राजनीतिक दल क्या है, उसके बाद सरकारी दस्तावेज में कैसा अथी यूज करते हैं, प्रमुख चिन्ह और प्रतीक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला दिया हुआ है क्या, झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार क्या है, पीसा की मीनार कहते हैं। आप जानते हो कि झुकी हुई मीनार, पीसा की मीनार। देखिए, आप लोग पढ़ते भी हैं, बुक से पढ़ते रहिए, और प्लस में वीडियो भी देखते रहिए कभी कभी, जो जब कभी ऐसे टाइम मिलता है। तो इससे क्या होगा कि आपको और याद होगा, क्योंकि जो है ज़्यादा सुनने और देखने के बाद जो है ज़्यादा याद होता है। तो इससे अच्छा होगा, आपको लाभकारी मिलेगा। देखिए, झुकी हुई मीनार क्या है, झुकी हुई मीनार स्थान है पीसा की मीनार, जो देश कहाँ होता है, इटली में है। ठीक है, उसके बाद क्रेमलिन जो है मॉस्को में है, रूस में। उसके बाद परथनान स्थान है एथेंस में, यूनान में पड़ता है। उसके बाद एम्पीरियल प्लेस कहाँ है, टोक्यो स्थान में पड़ता है, देश जब है जापान में हो गया। ग्रेट वॉल हो गया उत्तरी चीन में पड़ता है। उसके बाद हो गया ओपेरा हाउस हो गया, ये सिडनी में पड़ता है। सिडनी जो है कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद देखिए यहाँ पिरामिड जो होता है, पिरामिड कहाँ है, गाजा में, मिस्र में। उसके बाद एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। उसके बाद पवन चक्की देखिए, पवन चक्की जो है किंडर डिज्ग में है, और ये कहाँ पड़ता है, डेनमार्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, डेनमार्क में। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में जो कहाँ पड़ता है, यूएसए में। यूएस का सिटी है वहाँ पे, न्यूयॉर्क में। उसके बाद जो है ताजमहल कहाँ है, आगरा में। आगरा जो है भारत में है। ठीक है, अब देखिए मानचित्र की रेखाएं समलंब रेखा किसे कहते हैं। तो मानचित्र पर ऐसी खींची गई रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर जो है समान लवणता होता है। मतलब वहाँ पे लवणता जो है क्या होगा, समान हो जाएगा। मतलब एक रेखा खींचेंगे और उसके स्पेक्ट में देखेंगे कि कितना लवणता है सब। तो अगर उसमें लवणता जो है स्थानों पर जो है खींची गई रेखा जो है एक समान हो, तो उसको समान लवण रेखा कहते हैं। समदाब रेखा जो होता है, समान वायु तापमान वाले जो स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। मतलब जहाँ के जो है प्रेशर जो है समान होगा, आइसोबार्स जो है सेम होगा, तो उसको कहेंगे समदाब रेखाएं। उसके बाद समगहरी रेखा, समान गहरी जो समुद्रों क्षेत्र स्थलों को जोड़ने वाली जो रेखा कहते हैं समगहरी रेखाएं। कुछ नहीं, सब ये सब इजी है, ये सब आता भी ऐसे नहीं है उतना क्वेश्चन एग्जाम में, आपको ये लंबा नहीं पूछ देगा। ठीक है, उसके बाद फिर भी देख लीजिए जब मिसलेनियस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए समोच्च रेखाएं क्या होता है, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा। समवर्षा रेखा है जहाँ समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समान वर्षा रेखा हो जाएगा। उसके बाद समान रेखा क्या है, तो यहाँ पे वह रेखा जो मानचित्र के उन रेखाओं को मिलाती हैं जहाँ की किसी निश्चित तत्व का जो होता है मान बराबर हो, जिसे हो जाएगा। उसके बाद समधूप रेखा, जहाँ पे रेखा जो धूप के समान जो होता है अवधि वाले स्थानों पर मिलाती है, उसको कहते हैं समधूप रेखा। उसके बाद देखिए यहाँ समताप रेखा, जहाँ टेम्परेचर समान होगा, मतलब तापमान समान होगा, उसको कहेंगे समताप रेखा। उसके बाद प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियाँ, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है क्वेश्चन, ग्रुप डी एनटीपीसी में कहीं से भी आ सकता है। देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यूएसए का एजेंसियाँ क्या है, एपी क्या मतलब एसोसिएटेड प्रेस। एपी क्या है, एसोसिएटेड प्रेस है। पूछ देगा आपको कि यूएसए का एजेंसियाँ कौन सी है, तो आपको यहाँ पे 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें एक टिक करना रहेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटेन का जो है कौन है एजेंसी, राइटर्स कौन है, राइटर्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, राइटर्स हो गया। उसके बाद ब्रिटेन के राइटर्स हो गया। रूस के जो होता है ताश होता है, मलेशिया के बनारस बरनाम हो गया, बरनामा। उसके बाद इटली के हो गया आंसा, और इजराइल के हो गया ईतिम होता है, ईतिम। उसके बाद फ्रांस के हो गया AFP। उसका भारत का होगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI भारत का। फिर होता है समाचार भारती भी है। और चीन का किसी का याद रखें ना रखें, लेकिन भारत का याद रखें, और इसके पड़ोसी देश का याद रखें, और जो इंपॉर्टेंट देश है उसका याद रखें। ठीक है, अब चीन का क्या होता है, चीन का देखिए यहाँ
चीन हो गया सिनवा, जापान के हो गया क्यूडो, जापान का देखिए याद रखिए। इंडोनेशिया का अंतरा हो गया, ईरान के हो गया ईरान, उसके बाद जर्मनी के होगा DPA, फिलिस्तीन के हो गया वाफा, उसके बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया के क्या होगा देखिए, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा आपका होगा AAP, उसके बाद हो गया रूस के हो जाएगा नोबस्ती, उसका पाकिस्तान का हो गया UPEP, मिस्र के हो जाएगा मेना, भारत का होगा यूनिवार्ता, उसका भारत का होगा यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूएसए का हो जाएगा यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। देखिए भारत का 4 एजेंसियाँ हैं लगभग, कितना है भारत का जो है यूनिवार्ता हो गया, भारत का कौन हो गया यूनिवार्ता, और देखिए यहाँ पे भारत का यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है। उसके बाद और भी देखिए भारत का था कहाँ पे ऊपर पड़े थे, देखिए भारत का यहाँ पे और भी है, यहाँ पे भारत का हो गया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI और समाचार भारती है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखो प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज में क्या है, ग्रीन बुक क्या है, इटली और ईरान के सरकारी रिपोर्टों के में प्रकाशन होता है। ऑरेंज बुक हो बोलेगा तो नीदरलैंड का होगा, और हवाट बुक हो तो बोलेगा पुतली हो जाएगा, चीन हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। उसके बाद व्हाइट बुक तो पुतली पुर्तगाल और चीन और जर्मनी। व्हाइट पेपर बोलेगा क्या चीज़, व्हाइट पेपर तो ब्रिटेन और भारत हो जाएगा। उसके बाद ब्लू बुक बोलेगा तो ब्रिटिश सरकार होगा, हो गया। उसके बाद ग्रे बुक बोलेगा तो बेल्जियम होगा, जापान हो गया। येलो बुक बोलेगा फ्रांस हो जाएगा। ज्वाइंट पेपर बोलेगा 2 या 2 से अधिक सरकारों के संयुक्त रिपोर्ट में प्रकाशन होता है। अब देखिए विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, अब देखिए यूएसए का राजनीतिक दल क्या है, रिपब्लिक पार्टी। यूएसए का राजनीतिक दल क्या है, रिपब्लिक पार्टी यानी या डेमोक्रेटिक पार्टी कहिए, मतलब 2 गो वहाँ पे पार्टी चलता है। यूएसए में कितना 2 गो पार्टी चलता है, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। आप देखे होंगे कि 2021 में जो है कौन सा पार्टी चल रहा है, अभी कौन सा पार्टी चल रहा है वहाँ पे, जो है रिपब्लिक पार्टी चल रहा है। कौन सा पार्टी चल रहा है, रिपब्लिक पार्टी। उसके बाद देखिए यहाँ पे इराक हो गया बाथ पार्टी। इराक कौन सी होती है, बाथ पार्टी। तो यूएसए का 2 पार्टी होता है, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। ईरान के हो जाएगा इराक के जो होगा बाथ पार्टी, एक ही पार्टी होता है। इजराइल में जो है लेबर पार्टी हो गया, लिकुड पार्टी, हादास पार्टी और सास पार्टी कौन सी होता है, सास पार्टी। फ्रांस में हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट, यूनियन ऑफ फ्रेंच डेमोक्रेसी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। उसके बाद देखिए बांग्लादेश के हो जाएगा बांग्लादेश नेशनल पार्टी और आवामी लीग जातीय पार्टी। नेपाल के हो जाएगा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी, ठीक है। चीन का हो जाएगा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और श्रीलंका का हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा अफ्रीकी पार्टी नेशनल कांग्रेस और हो जाएगा नेशनल पार्टी और इंकाथा फ्रीडम पार्टी। तो यूके का हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और उसके बाद होगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूस का हो जाएगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और रसाज साइंस कम्युनिस्ट पार्टी। भारत का हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जानते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी 21 में जीता हुआ है, तो चल रहा है अभी। उसके बाद देखिए पाकिस्तान में हो जाएगा मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। आप देखिए यहाँ पे 14 टॉपिक में क्या है, प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। कलम का क्या प्रतीक है, कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक क्या होगा, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। कमल होना चाहिए, कलम। उसके बाद जो है संस्कृति मतलब कमल का फूल हो गया। कमल का फूल जो होता है संस्कृति और एवं सभ्यता को बताता है, संस्कृति और सभ्यता को बताता है। उसके बाद रेड क्रॉस होकर डॉक्टरी सहायता और अस्पताल को प्रतीक है। लाल झंडा क्रांति और खतरे का सूचक है। काला झंडा हो गया विरोध और का प्रतीक है। पीला झंडा मतलब संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा होता है। उल्टा झंडा देखेंगे, उल्टा झंडा कब होगा, जब संकट का कोई प्रतीक हो गया। कोई देश में अगर कोई संकट आ जाता है जोर से तो वहाँ उल्टा झंडा होगा। झुका झंडा मतलब राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, मतलब देखे होंगे कि कोई अगर PM वो सब जो है मर जाता है कोई, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी डेट हुआ था, क्या होता है झुक गया था झंडा, मतलब राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा क्या है, संधि और समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण हो गया परिवहन
तो नियोजन का प्रतीक, कबूतर पक्षी हो गया शांति का प्रतीक, लाल प्रकाश हो गया खतरा और यातायात रोकने का प्रतीक, जैसे ट्रेन में सफ़र करते होंगे, अगर रेड लाइन थी, रेड लाइट जल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रेन नहीं पास करेगा, मतलब खतरा का प्रतीक है आगे, ठीक है। और उसके बाद हरा प्रकाश हो गया, मतलब यातायात जाने का प्रतीक हो गया। आँखों पर बंधी पट्टी और न्याय का, आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, क्या हो जाएगा, न्याय का प्रतीक हो जाएगा। बाँह पर काली पट्टी क्या हो जाएगा, शोक, विरोध और दुख का प्रतीक हो जाएगा। एक दूसरे की काटती दो हड्डियों और एक खोपड़ी, तो इस तरह के देखे होंगे कि इस तरह से जो है काटते हुए इस तरह के यहाँ पे रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है 22,000 वोल्ट, ये खतरनाक है, यहाँ पे इसमें नहीं सटे। तो इसमें क्या होता है, बिजली का खतरा, बिजली के खतरा को दर्शाता है। उसके बाद चक्र हो गया, प्रगति का प्रतीक होता है। और ओलिवा का की शाखा, तो ये हो जाएगा शांति का प्रतीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पे शांति का प्रतीक, क्या हो जाएगा, शांति का प्रतीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद दिया हुआ है क्या, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, प्रमुख देशों का राष्ट्रीय पशु क्या है, ऑस्ट्रेलिया का जैसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय पशु क्या है, कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, कंगारू। कनाडा का होगा गांजा ईगल। जापान के हो जाएगा आइबिस, जापान का क्या होता है, आइबिस होता है। न्यूजीलैंड के कीवी हो जाएगा, न्यूजीलैंड के क्या हो जाएगा, कीवी। यूनाइटेड किंगडम के होगा रॉबर्ट, रॉबिन रेड ब्रेस्ट। भारत के हो जाएगा बाघ। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया कंगारू हो गया, कनाडा या जापान, और हो गया भारत, याद रखिए। तो भारत का क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, भारत का क्या हो जाएगा, बाघ होगा। चलिए रिसेंट का मिसलेनियस पार्ट 2 जो पार्ट ये 4 था, पार्ट 4 जो था कंप्लीट हो गया। इससे जो है आगे कंटिन्यू फिर वीडियो अपलोड आते रहेगा। फिर इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे चर्चा करेंगे, मिसलेनियस पूरा खत्म करूँगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।